हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आप लोग का पीटी क्लियर हो गया होगा। अब मेंस में लगना है। ठीक। सबको तो पहले ऑल द बेस्ट, और उससे भी पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ऑल द बेस्ट मेंस के लिए और पीटी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक। लेकिन देखिए, अभी ख़त्म हुआ नहीं है जर्नी। जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है। मेन हर्डल जो होता है ना, मेन हर्डल मेंस है, इसलिए उसको मेंस बोलते हैं। मेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेन हर्डल है, और यही मेन हर्डल आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। फाइनल सिलेक्शन मेन से डिसाइड होता है, इंटरव्यू से रैंक डिसाइड होता है। ठीक, कि आपका रैंक क्या रहने वाला है, ये इंटरव्यू डिसाइड करता है मेनली। सिलेक्शन तो आपका मेन से ही डिसाइड होगा। ठीक। आज हम लोग क्या करेंगे अभी, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक। पॉलिटिकल साइंस में कितना टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, हम लोग सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक, कितना टॉपिक प्रिपेयर करना है पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप इतना टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि इतना टॉपिक कर लीजिएगा तो 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब, ठीक है, सारा टॉपिक पे तो हम लोग आपको नोट्स, जितना टॉपिक मैं इसे बताऊंगा उस पर आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मतलब 100% नोट्स मिल ही जाएगा, एकदम गारंटीड। जो लोग पीटी में थे हम लोग साथ, आप लोग जो जैसे बहुत सारे लोग नया देख रहे होंगे, आपसे बहुत सारे लोग पुराना होंगे, आपको पता है कि पीटी में हम लोग का 80% स्ट्राइक रेट रहा। मतलब आई थिंक अराउंड 40 से 42 बच्चों को मैं इंटर्नशिप दे रहा था, उसमें से 25 से 30 बच्चों ने पीटी क्लियर कर लिया है, एंड मोस्ट ऑफ देम क्लियर किए हैं जनरल कैटेगरी से। तो सबको पता है मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक। हाँ, बाकी इस पर ज़्यादा बातचीत हम करेंगे नहीं। जिनको जो नए हैं वो ग्रुप में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। ठीक। चलिए देखते हैं कि आपको टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है, क्यों कितना टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक। देखिए, सबसे पहले प्रियम्बल। प्रियम्बल कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक। तो प्रियम्बल में अगर प्रियम्बल एज अ होल आएगा तो आपको 38 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 38 मार्क्स का आएगा। हाँ, इसमें देखिए पीवाई क्यू इंक्लूडेड है। ठीक, पहले बताता हूँ, इसमें पीवाई क्यूज इंक्लूडेड है। तो अगर प्रियम्बल एज अ होल आता है तो 38 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नहीं तो अगर शॉर्ट में आता है तो उसका कीवर्ड पूछेगा, फिर सिग्निफिकेंस पूछेगा, प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका कीवर्ड पूछा। तो कीवर्ड क्या पूछा, तो कीवर्ड जितना भी प्रियम्बल का है ना, जैसे कि सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, सब पे आप खुद से क्या कीजिए ना कि 100 वर्ड का, 100 वर्ड्स का आप प्रिपेयर कर लीजिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सब पे प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपका ना एक, अब देखिए प्रिपेयर करने से 2-3 फायदा। अब ये जब प्रिपेयर कीजिएगा इस टाइप से, तो आपको इसका यूज जो है ना जीएस पेपर 2 में, पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं होगा सिर्फ, इसके साथ साथ आप इसका एसे में प्रयोग कर सकते हैं। एसे में बहुत हेल्पफुल होगा, एक आपको डिफरेंट डायमेंशन देने में। अब कैसे प्रयोग करेंगे वो मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है कैसे प्रयोग करना। ये खुद से भी आप देखिए, अगर आप मेरा, हम लोग का जो मेंस क्रैश कोर्स है, या फिर जो मेंस का टेस्ट, जो हम लोग मेरे मेंस क्रैश कोर्स के साथ हम लोग आंसर राइटिंग भी करवा रहे हैं। ठीक। तो अगर इसमें जुड़िएगा तो आपको रेडीमेड नोट्स मिल ही जाएगा। आपको रेडीमेड नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो आपको खुद से प्रिपेयर नहीं करना है। और जो लोग मान लीजिए कि खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक। हाँ, तो नोट्स तो आपको, नोट्स तो मतलब जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है, नोट्स का तो सैंपल डाला हुआ है ग्रुप में, आप चेक कर सकते हैं। वैसा नोट्स अगर मार्केट में मिल गया तो फिर अच्छी बात है, तब तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है, तब तो मतलब मैं अप्रिशिएट ही करूँगा। कम चांस है, लोग कहते हैं 67, 68, 69, 70, अभी तक क्वेश्चन तो लड़ नहीं पाया, बस बकैती करके अपना सामान बेचना। ठीक है, चलता रहेगा, जब तक सिनेमा है तब तक समझ ही रहो। खैर कोई बात नहीं। अब फंडामेंटल राइट में क्या क्या करना है, देखिए इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 और फंडामेंटल राइट्स एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये आपको इतना टॉपिक क्लियर करके चलना है। ठीक। एक तो है फंडामेंटल राइट्स होल। इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मतलब कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कैसे कैसे हुआ, आपको शंकरी प्रसाद केस में क्या जजमेंट आया था, गोलकनाथ में क्या था, केशवानंद भारती में क्या था, मिनर्वा मिल में क्या था, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरिंग करना है। ठीक। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहा, जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक। बाकी एक जुडिशियल एक्टिविज्म भी पूछा जाता है, जुडिशियल ओवर रीच भी पूछा जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा, यहाँ नहीं, वो जुडिशियरी में आएगा। ठीक, मैंने यहाँ पे डाल दिया जुडिशियल रिव्यू, लेकिन वो सब आगे आएगा। डीपीएससी में क्या करना है आपको, सिग्निफिकेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन टुडेज टाइम, ये आपको टॉपिक बनाने से प्रिपेयर करना है। अब बिहार में ना कितना हम लोग अचीव किए, जैसे डीपीएससी मान लीजिए कि शराबबंदी जो है ना, शराबबंदी वो डीपीएसपी में है। ठीक। अब किस डीपीएसपी में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किस डीपीएसपी में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शराबबंदी जो है वो किस आर्टिकल के तहत डीपीएसपी में है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक। तब ना पता चलेगा कि कितना आप पानी में है, चाहे कितना आप बाहर है पानी से। अब कितना बिहार अचीव किया है ये बताना है। और यूसीसी जो है आर्टिकल 44 में है, तो यूसीसी को प्रिपेयर करना है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, क्या कंक्लूजन है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, लॉ कमीशन का जजमेंट, इस टाइप से। ठीक। ये जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है, और जो मेंस का लेंगे उनके लिए तो सब कुछ रेडीमेड मिल ही जाएगा, तो उनको जरूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों का। खैर, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर देना फंडामेंटल राइट्स के साथ। हाँ, अब जो
जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो देखना नहीं है, आपको भी देखना है, ठीक। प्रेसिडेंट में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड, ये आपको कर लेना है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये भी कर लेना है, ठीक। सो लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसलिए करना है क्योंकि अभी यूएसए में इलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है ऐसा कंपेयर करके आपसे पूछ दे, कंपेरेटिव एनालिसिस पूछ दे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको देखना है, प्रेसिडेंट रूल देखना है, बिहार का एग्जाम्पल रखते हुए, ठीक। बिहार का एग्जाम्पल रखते हुए डीसी वाधवा केस ये सब जो था उसके साथ। पीएम प्रेसिडेंट का एनालिसिस करना है कि रिलेशनशिप क्या है दोनों का। पीएम प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप क्या है ना कि आर्टिकल 74 है ना कि जो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वर्क एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। फिर आई थिंक आर्टिकल जो 78 है वो बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस मांग सकता है, मांगेगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है ना कि एक लिंकिंग ब्रिज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस तो मेरा देखिए पेपर है, तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि पॉलिटिकल साइंस मेरा खुद का पेपर है, ग्रेजुएशन मास्टर्स और ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस ही रहा है। हाँ एक बात और, जो लोग मेंस का कोर्स लेंगे, क्लास लेंगे, आपको पूरा डाला हुआ है, उसका पीएसआईआर का ऑप्शनल पूरा फ्री है, ठीक। पीएसआईआर का उसका ऑप्शनल पूरा फ्री है मेरे तरफ से, मैं पूरा आपको ऑप्शनल करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सब उसी में इंक्लूडेड है, थोड़ा बहुत जो भी होगा। इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियन सिस्टम आपको रखना है, रिसेंट डिबेट कॉलेजियन सिस्टम पे क्या क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, रिफॉर्म्स नीडेड इन सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, क्या लीगल रिफॉर्म्स है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट जुडिक्शन लाइक रिट जुडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट, ये सब। और रिफॉर्म्स होल जुडिशियल स्ट्रक्चर का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, पूरे में क्या स्ट्रक्चरल चेंज लाना है। जैसे कि एंजक था ना कि अपॉइंटमेंट का था, उस तरीके से पार्लियामेंट में किस तरीके से जो पार्लियामेंट का रोल डिग्रेड कर रहा है, जो डिग्रेडिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट, रिफॉर्म्स नीडेड इन पार्लियामेंट, रोल ऑफ राज्यसभा या सेकंड चैम्बर, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्स, इस तरीके से, ठीक। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट एज अ नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये करना है आपको इतना, ठीक। उसका बाद स्पीकर, देखा स्पीकर हमेशा न्यूज में रहता था। आपको रिसेंट डिबेट क्या चल रहा है स्पीकर के लेकर के, जब महाराष्ट्र वाला आपने केस देखा होगा कि जब शिवसेना टूटा था तो उसके बाद क्या था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, तो 1 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन को रोक करके रखा था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। किल्होतो होल्हान केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ये सब जजमेंट पता होना चाहिए कि जो स्पीकर है वो जब एंटी डिफेक्शन के तहत जब किसी को डिस्क्वालीफाई करता है तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, फेडरलिज्म पे आपको लिखना है कि इंडियन फेडरलिज्म किस तरीके का है, क्वाजी फेडरल है कि नहीं है, क्वाजी फेडरल की यूनिटरी है, कैसा है। इंडियन फेडरलिज्म को आपको यूएस का फेडरलिज्म से कंपेयर करके लिखना है, ऐसा नहीं कि हाँ देखिए जब भी फेडरलिज्म आप लिखे तो आपको यूएस से कंपेयर कीजिए, ये क्योंकि फेडरलिज्म मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन यूएस फेडरलिज्म को ऐसा मॉडल माना जाता है, ठीक। तो वहां से लिखिए कि यूएस का किस टाइप का फेडरलिज्म है, इंडिया में सेंट्रल स्टेट का क्या रिलेशन है, उसका रिसेंट डिबेट क्या चल रहा है कि कैसे स्टेट का पावर डिग्रेड हो रहा है। ऐसा चलता है ना कि स्टेट का पावर डिग्रेड हो रहा है, सीबीआई को लगा देता है, ईडी को लगा देता है, तो ये सब क्या है, सब डिग्रेड ही तो कर रहा है पावर को। उसके साथ साथ आपको क्रिटिसिज्म और जीएसटी आपको देख लेना है, ठीक। जीएसटी स्टेट के पर्सपेक्टिव से कि जीएसटी काउंसिल में स्टेट का वोटिंग कितना है, जीएसटी काउंसिल में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आपको करना ही करना है, ये दोनों टॉपिक। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, रोल एंड पावर आपको करना ही करना है। इलेक्शन कमीशन वीवीआई लगा, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल इलेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आएगा किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, अभी रिसेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया, जो क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन है वो किस रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिया है। जैसे कि 85 ईयर्स से जो प्लस लोग हैं उनको होम वोटिंग का ये सब दिया गया, ये सब रिसेंट इनिशिएटिव था जो लिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन वीवीआई 38 नंबर में 90% चांस है पूछे जाने का, ठीक है। हाँ इसको लगाइए वीवीआई। बाकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बिहार, किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है, पार्टी सिस्टम इंडिया में कैसे काम कर रहा है, डिफरेंट फेजेस क्या है कि फर्स्ट फेज में 1967 तक था जब ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस कॉन्सेंसस उसको बोलते हैं कि कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है। फिर रीजनल पार्टी 1968 और 70 के टाइम पे इमर्ज होता है। फिर दूसरा फेज में जो इंदिरा गांधी आते तो इंदिरा गांधी काम करती है। फिर 82 के टाइम पे 80s के बाद क्या होता है ना कि 80s 90 में कोलिशन पॉलिटिक्स का आता है। तो योगेंद्र यादव जो है, योगेंद्र यादव बोलते हैं कि एक कोलिशन पॉलिटिक्स का फेज स्टार्ट हो गया, डिफरेंट फेज स्टार्ट हो रहा है। फिर बीजेपी फेज एक आता है जो कि 2014 के बाद आता है। तो ये सब डिफरेंट फेज है
इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब पढ़ना, ये पूछा हुआ है सिलेबस में भी आपका है, ठीक। हाँ, रीजनल पार्टी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वही आया राम गया राम, आप लोग को याद होगा 1967 के बाद जब इलेक्शन होता है तो 14 स्टेट में कांग्रेस का सरकार नहीं बनता है, तब वहीं से रीजनल पार्टी का राइज होता है। कैसे होता है, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी लिंक्ड है, बहुत तरह का बात है, हम लोग सब बात करेंगे मेंस वाले में। रोल ऑफ कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, फोकस रखना है बिहार पे, ये कैसे कास्ट एक फैक्टर बनाता है, जैसे एमआई फैक्टर हो गया, ये एक जो आरजेडी है उसके लिए एक फैक्टर क्रिएट करता है, उसी तरीके से मतलब जो जेडीयू है उसका एक फैक्टर है, बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर है, तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट जब एनालिसिस आप पढ़ोगे तो ये सब बात होता है, ठीक। रोल ऑफ रिलीजन का इंडियन पॉलिटिक्स में बिहार पे फोकस करके पढ़ना है। से आप रोल ऑफ कास्ट पढ़िए तो आप कास्ट सेंसस आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा आइडिया वहां से रेफरेंस लेना होगा। गवर्नर का रोल आपको देखना होगा, नॉमिनल हेड, मतलब नॉमिनल हेड का मतलब रियल हेड तो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट में, जैसे पीएम होते हैं सेंटर में, उसी तरह से गवर्नर जो होता है नॉमिनल होता है। नॉमिनल हेड कैसे काम करता है, आपको किसी डिसीजन देखना है, ये क्या करता है, वो बिल रोक करके रख देता है। आपको पता है तमिलनाडु वाला केस और आपको केरला वाला केस, कि वहाँ जो गवर्नर थे, जो केरला के गवर्नर अभी बिहार के गवर्नर बने हैं, बिहार के गवर्नर अभी कौन बने हैं ये आपको कमेंट में बताना है, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिएगा। फंक्शन पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट क्या है, ये सब देखना है आपको। डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का देखना है, फिर डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, तो जो भी बिल आएगा तो गवर्नर जो बिल है उसको सीधा प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का। बिल रेफर करने के लिए गवर्नर को पूछना नहीं पड़ेगा चीफ मिनिस्टर से कि मैं बिल रेफर करूं या नहीं करूं, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो रेफर कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट को भेज सकता है, तो ये पूछना नहीं पड़ेगा सीएम से। या फिर मान लीजिए कि फ्लोर पे टेस्टिंग करवाना है कि ठीक है मेजोरिटी है कि नहीं, तो ये पूछना नहीं पड़ेगा, ये सब इसका डिस्क्रिशनरी पावर में आता है, ठीक। लोकल स्टेट गवर्नमेंट आपको 73 74 तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैंडेटरी है। और ऑपरेशनल फीचर क्या क्या है, जब मैंडेटरी फीचर है कि आपको पंचायती राज सिस्टम में इलेक्शन करवाना ही करवाना आपको है, वुमेन का रिजर्वेशन होना ही होना है, तो ये सब मैंडेटरी सिस्टम है, मैंडेटरी है। ऑप्शनल में क्या क्या है कि आप कितना रिजर्वेशन देते हैं, बिहार में 50% रिजर्वेशन है, लेकिन सेंटर में तो 33% रिजर्वेशन का बात किया गया था, तो बिहार गवर्नमेंट बढ़ा दी। तो बहुत सारा ऑप्शनल होता है कि बहुत सारा स्टेट अपने स्टेट का जो डिफरेंट जितना भी इंडिया में स्टेट है, तो सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा आबादी है, कहीं पे कम आबादी है, तो उस हिसाब से अपना बेसिक नीड्स के हिसाब से पंचायती राज को वहाँ पे क्या बोलते हैं मॉड कर सकता है। इस कारण से उसे बनाया गया कि आपको कुछ ऑप्शनल फीचर भी रहना चाहिए कि स्टेट अपने हिसाब से करे, ठीक। हाँ, अब एनालाइज एंड इवेल्युएट करना है फंक्शनिंग का लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रहा है कैसे कर रहा है, पंचायत इंपावरिंग वुमेन की, वुमेन को कैसे इंपावरमेंट कर रहा है, तो बिहार में 50% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंपावरिंग करने का। लेकिन वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पति पंचायत वाला, कि वुमेन खड़ा तो होती है, मुखिया जी तो बनती है वुमेन, लेकिन उनका पति उनके बिहाफ पे काम करता है, तो ये सब उसका क्रिटिसिज्म है। ई गवर्नेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पार्लियामेंट का रोल आपको पढ़ना है एज इफेक्टिव फोरम, की कैसे पार्लियामेंट नेशनल इंटीग्रेशन में, इंडिया को पूरा जोड़ रहा है ना, यूनिफिकेशन कर रहा है ना, तो क्या रोल प्ले कर रहा है पार्लियामेंट यूनिफिकेशन करने में, ठीक है। तो राज्यसभा का भी यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा, लोकसभा का बात करना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज का आपको बात करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए है, और कैसे स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद उसको फर्दर उसमें ऐड क्या क्या किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसको फिर से उसको कब जाकर के राइट टू एजुकेशन उसमें कब जुड़ा था, होता ना फंडामेंटल जो एजुकेशन जुड़ा इन्वायरमेंट जुड़ा था, ये सब कब जुड़ा था, और एक अमेंडमेंट कब हुआ था, सब आपको पढ़ना है। ये ठीक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना है, कैसे इसका इवोल्यूशन पढ़ना होगा, कैसे इवॉल्व किया बेसिक स्ट्रक्चर, फिर वही शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, आपको ये सब पढ़ना है। इसका सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म की क्या क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म लोग बोलते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है। ये क्रिटिसिज्म का इंटर स्टेट काउंसिल आपको पढ़ना है, ठीक। ये आप इतना टॉपिक कर लीजिएगा तो आपका गारंटेड है कि 100% क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएगा। ये बहुत हम लोग ने एनालिसिस करके बहुत टाइम देकर के हम लोग इस पीडीएफ को बनाया है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जुड़िए। मेंस के रिगार्डिंग मेंस के एक सेकंड में साफ करके बता देता हूँ आपको। हाँ, मेंस के रिगार्डिंग मतलब मेंस में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी रहेगा, डेली आंसर राइटिंग रहेगा, मतलब डेली नहीं, अल्टरनेट डे पे डेली आप भी नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ फ्री मेंटोरशिप आपको रहेगा, और मेंटोरशिप के साथ PSIR ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये तीनों ऑप्शनल आपका फ्री प्रिपरेशन होगा। हिंदी का प्रिपरेशन तो फ्री, मतलब उसके लिए कोई जरूरत पड़ता नहीं है आपको इतना चीज़। हाँ, आपको नोट्स भी मिलेगा, रेडीमेड नोट्स, आपको कोई नोट्स का रेफर नहीं करना है। आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स का सैंपल, आपको 4-5 सैंपल अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
टेलीग्राम पे आपको इतना करना है। मेंस में इस बार 21,000 बच्चों का ऑलमोस्ट रिजल्ट हुआ है। पीटी में मेंस लिखेंगे इतना बच्चा तो, और 6,000 का इनका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। तो बहुत सुनहरा मौका है, अभी से लग जाइए और एकदम मेंस को फोड़ देना है। ठीक, पीटी फोड़े थे हम लोग, मेंस ही फोड़ेंगे। चलिए, मेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी डाउट है तो आप जुड़िए, अभी कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़िए और हमसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।